मोहम्मद सल्लल्लाहु ऑडियो आणि कॅमेऱ्याची चालू करतो मंजूर होगा जाम लेना जब भी कौसरे का सलाम है सापड़ूंगा दिल बराए का पैमा मैं सापड़ूंगा दिल बराए
Maru Vera
बस मैं तो
करते हैं उनके खातिर से फरमाते नबी से चला तापनाने को लाता है जो बदचा
प्यास को छूट पहुंची हाय मेरे भाई के एहसास को। बह गया पानी छिदा जिस वक्त मशकीज़ा तेरा, मैंने देखा है गले पे माँ से उसका हालजार। जब हुआ बेदस्त मेरा भाई मेरा गम गुजार, हर तरफ से हर कोई मजलूम पर करता था। किस कदर जख्मी हुआ है क्या कहूँ सखा तेरा, कहता था लाशा मेरा लिल्लाह ख़ैमों में न जाए। मुझसे अब सैलानियों का सामना होने न पाए, ये गुजारिश है सकीना मेरे लाशे पर ना। मरते मरते उसका साका उससे शर्मिंदा रहा, हर अज़ियत से गए सब बाबा साथी मेरे। अरे पर जो घोड़े से गिरा उसके सलामत हाथ थे, ये मुसीबत मगर हिस्से में थी आबास के। क्या बताऊं कैसे घोड़े से ज़मीं पर वो गिरा, दस्ते गुर्बत में सकीना मैं अकेला हो गया। فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات الله. गिराम कद्र पैगाम रसूलुल्लाह हुसैन इब्न अली के बारे में फरमाते हैं कि इन्नल हुसैन मिस्बाह, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है, वो कश्तिए नजात है। यानी क़यामत तक अगर कहीं से हिदायत मिल सकती है तो वो ज़ात गिरामी हुसैन इब्न अली है। और अगर कोई उम्मतों को नजात दिला सकता है तो
फ़कत वो हुसैन इब्न अली है। कश्ती की मिसाल भी दी और हिदायत के लिए भी फरमाया। चूँकि कुरान ने भी अपना नाम हिदायत की किताब ही रखा, जबकि इसमें तारीखी वाक़यात भी है और क़िसस भी है, अहकामात भी है, मगर सब होते पर भी कुरान का उन्वान हिदायत ही रखा। जैसे ही दूसरा सूरा शुरू होता है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, क्या फरमाया कि इसमें वाक़यात तो है, नताइज भी है, मगर ये किताब तारीखी नहीं है, अहकामात की भी नहीं है, बल्कि सब का मजमुआ हिदायत की किताब है। इसलिए हम अमीर अल-मोमिनीन को क्या कहते हैं? इमामुल मुत्तक़ीन कहते हैं। हिदायत भी देते हैं और मुत्तक़ीन के इमाम भी है। और किताब का उन्वान भी यही रखा गया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। हिदायत किसको करती है? मुत्तक़ीन को करती है। और दूसरी आयत करीमा में भी इरशाद हुआ हुदल लिन्नास, यानी फ़कत मुत्तक़ीन को ही हिदायत नहीं करती बल्कि अवामुन्नास को भी करती है। यानी हर तबके के लोगों को हिदायत जो कुरान देता है, उसी तरीके से हुसैन इब्न अली की ज़ात गिरामी हर तबके के लिए, अगर वो इंसान हो, गर्चे कहीं का भी हो, किसी मुल्क का भी हो, किसी रंग का भी हो, उसे हुसैन इब्न अली हिदायत का चराग ही नजर आएंगे। तो जब अब हिदायत ले कैसे हुसैन इब्न अली से, तो रसूलुल्लाह ने ये मजलिसों की बिना रखी। मजलिसें हिदायत का जरिया है। ये हुसैन इब्न अली की जो मजलिस है, ये दरअसल इंसानों को इल्म, ईमान, तक़वा, मारिफत ये सब कुछ अता करने के लिए मजलिस अदा बर्पा की जाती है। ये मजलिसों का मकसद वो ही है जो कल क़याम सैयदुल शुहदा का था। तवज्जो दीजिए, बस चंद लहज़े आपके ज़हनों को बताऊं। यानी वही मकसद है मजलिस का जो सैयदुल शुहदा ने अपने क़याम मुक़द्दस का रखा था। क्या कहा? अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अम्र कहते हैं हुक्म देने को अच्छाइयों का, सिर्फ अच्छाई करना एक और बात है, अच्छाई को राइज करना ज़माने में एक और बात है। हुसैन इब्न अली अच्छाई तो कर रहे थे, गर्चे मदीने में थे, अच्छाई पे अमल कर रहे थे। कुछ साथी और उनके मुहिब और उनके शिया अच्छाई पे अमल कर रहे थे, मगर इस अच्छाई को महदूद नहीं किया जा सकता था। और फिर अल्लाह के निज़ाम को हर जमीन पर जहाँ जहाँ अल्लाह की मखलूक है वहाँ पर निज़ाम नाफिज करना था। तो सैयद शुहदा ने कहा कि जैसे मदीने में रसूलुल्लाह ने निज़ाम नाफिज किया, फकत महदूद ना हो कि ये निज़ाम मदीने तक रह जाए, फिर इस मदीने से इसको इर्तिका करना है, इसमें वुज़अत देनी है। जहाँ जहाँ पर अल्लाह की मखलूक है वहाँ वहाँ पे अल्लाह का निज़ाम नाफिज करना है, मगर किसकी जानिब से? अल्लाह के बनाए हुए नबी, अल्लाह के भेजे हुए आइम्मा के जरिए से करना है। तो ये मजलिस अज़ा दरअसल सैयदुल शुहदा के मकसद में मुआविन है, यानी ये जरिया बना है। और फिर ये मजलिस अज़ा के जरिए से एक एक मजलिस इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करती है और एक एक कदम इमाम ज़मान से करीब करती जाती है। मजलिस फकत रस्म नहीं है, बल्कि इंसानों के अंदर बुलंदी, अखलाक और दूसरे पहलुओं को उजागर करके इंसानों को बुलंदियों तक ले जाने का जरिया है। तो हुसैन इब्न अली चूंकि उम्मतों को नजात दिलाने के लिए करबला में पहुंचे थे, और फिर बीवियों ने भी जो करबला से कूफा से शाम तक का जो सफर तय किया, ये फकत दीन बचाने के लिए। तो आज जो मजलिसें हो रही है वो क्यों हो रही है? सवाब एक जरिया है, सवाब मिलता है, मगर सवाब के लिए मजलिस नहीं की जाती। मजलिस करने पे सवाब एक और बात है, सवाब के लिए मजलिस करना एक और बात है। हुसैन इब्न अली इसलिए अपनी शहादत पेश नहीं किए, अपने असहाब और अंसार और बीवियों को असीर नहीं किया ताकि हमें सवाब मिल जाए, नहीं, बल्कि इसके करने से सवाब मिलता है। मगर असल जो पहलू है जो रसूलुल्लाह ने बयान किया, वो हुसैन इब्न अली की शहादत
जिक्र हुसैन इब्न अली हमेशा हिदायत देता रहेगा और वो उम्मतें जो गर्क हो रही है जुल्मतों के तहत वहां नजात दिलाने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतें कहां पर गर्क हो जाती है? जब हिदायत पा जाती है तो फिर इस काबिल हो जाती है कि वो नजात पा जाए। तो हुसैन इब्न अली की मजलिस से जिक्र हुसैन सबब बनता है हिदायत के लिए। तो आज हर मजलिस, अब लोग जो पूछते मजलिस क्यों की जाती है? मजलिस इसलिए की जाती है ताकि वो ज़वात मुक़द्दसात का जिक्र करें और उनकी सीरत पे अमल करें। उन्होंने जो रास्ता तय करके बतलाया उस रास्ते पर चले ताकि इंसान हादी से हिदायत ले ले। मजलिसों का बहुत सवाब है, ये मजलिसें मुस्तहब नहीं है। चूंकि क़याम में सय्यदुश शुहदा वाजिब था, मजलिस अज़ाबी वाजिब है। कैसे वाजिब? एक नमाज वाजिब होता है, रोजा वाजिब होता है ना? इससे देखिए वाजिब होता है ये वक्त पर, नमाज अपने वक्त पे वाजिब होता है, रोजा अपने जो है ना महीने में वाजिब होता है, हज अपने मौसम में वाजिब होता है। मगर अज़ल अलैहि सय्यदुश शुहदा दरअसल सारे दीन का तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, इसलिए इसके लिए कोई मौसम कोई मौका नहीं है, बल्कि जब जी चाहे और जब चाहे कि उम्मत नजात पा जाए और जब चाहे कि हिदायत ले ले तो वो मजलिस का जरिया बनाकर अपनी नजात पा सकता है। तो हुसैन इब्न अली ने अपना रास्ता तय करवाया और देखिए असहाब भी मुंतखब थे। जब तक उनका किरदार नहीं बदला हुसैन ने अपने कारवान में नहीं रखा। तो ये मजलिसों का सबब भी यही है। आज दुनिया में आप देखिए करबला में खुद आज का बस अहमदों को तमाम किया कि आज की करबला देख ले आप, हुसैन इब्न अली की 40 ले ले, आशूर ले ले, साल के 12 महीने ले ले, हर फिरके का आदमी वहां आता है। क्यों आता है? उसे तो अपने अपने मसलकों में अपने अपने दीन की तरफ जाना था, मगर जब उसको ये मालूम हुआ कि आज का दौर मसलकों का दौर नहीं है, मज़ाहिब का दौर नहीं है, दुनिया में फकत 2 ही किरदार है, या हुसैनी हो जाए या यजीदी हो जाए, अब दूसरा कोई फिरका नहीं है। इसलिए उम्मतें आज करबला की तरफ रुख कर रही है। अब ये मिलियनों में नहीं बल्कि सारी दुनिया का रुख हुसैन इब्न अली की तरफ होने वाला है। जो नजात पाना चाहते हैं उन्हें रुख हुसैन इब्न अली की तरफ करना होगा। इसलिए जो शरियाबादी कहते हैं वक्त के सैलाब में हर खुशकदर बह जाएगा, वक्त के सैलाब में हर खुशकदर बह जाएगा, हाँ मगर नामे हुसैन इब्न अली रह जाएगा, हाँ मगर नामे हुसैन इब्न अली रह जाएगा। हुसैन इब्न अली ने करबला में ऐसे नमूने पेश किए हैं। अल्लाहु अकबर। बस मसाइब से बात फरमाएं कि हुसैन इब्न अली ने कैसे अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान किया। कभी अली अकबर को मैदान रवाना कर रहे हैं, कभी कासिम का लाशा ला रहे हैं, कभी औन मोहम्मद पे गिरिया कर रहे हैं। और वो खुद देखिए तारीख में रकम नहीं किया बल्कि खुद हुसैन इब्न अली ने अपनी जुबान से कहा अना कतीलुल अबरार, मुझे रुला रुला कर शहीद किया गया। और कभी औन मोहम्मद पे गिरिया किया। वो मौका भी आया जब एक के बाद दीगर अपनी कुर्बानी पेश करते रहे। अब्बास बार बार आके और इजाजत लेके, और देखिए अब्बास के लिए हुसैन इब्न अली ने सिर्फ करबला में नहीं कहा बल्कि करबला से पहले कहा कि मेरा नफ्स कुर्बान हो जाए ऐ अब्बास तुझ पर। जिस पे इमाम ये जुमला कहे उसका क्या मकाम होगा। और चौथे इमाम फरमाते हैं जितने बार मेरे चचा अब्बास का नाम लिया जाएगा उतने बार मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि अब्बास कौन थे? अब्बास बीवियों की ढारस थे, अब्बास चादरों के मुहाफिज थे, अब्बास कारवान के मुहाफिज थे, अब्बास दस्ते रास्ते हुसैन इब्न अली के। और अब्बास की करबला में कैसी कुर्बानी है देखिए कि जब मशक ली और फरात की तरफ चले, किसी में मजाल न थी अली के शेर का मुकाबला करता, एक एक को फिर नार करते करते फरात तक पहुंच गए।
चूंकि मस्त चमड़े की होती है तो उसे चूंकि गर्मी की वजह से सुखड़ जाती है, इसलिए फरात ने एक मरतबा मस्त को भिगोया। अब वो जो फौजें भागी हुई थी, अब जो कुछ वक्त उनका फरात पर गुजरा, बस रईस सब एक जमा हो गए। अब तीरंदाज अलहदा किए गए, तलवारों में हमला करने वाले इकट्ठा हुए, सब अलग अलग टुकड़ियां बनकर अब अब्बास के मुकाबिल आ रहे हैं। अब्बास ने दुआ की। देखिए फरात ने चाहते अगर अब्बास तो प्यासे तो थे, पानी पीते तो और अच्छी जंग कर सकते थे, मगर यहाँ पे प्यास नहीं बल्कि इश्क था, हुसैन इब्न अली का इश्क था। इसलिए कहा ऐ नफ्से अब्बास तू प्यासा है, मगर तेरी शहजादियां प्यासी है, सकीना प्यासी है, असगर प्यासे हैं, आका व मौला हुसैन प्यासे हैं। इसके बाद यही दुआ की कि परवरदिगारा अब मुझे इतनी मोहब्बत दे कि मैं ये पानी वहाँ अहले हरम तक पहुँचा दूं। अब अब्बास चले, कोशिश यही है कि घोड़े को एड़ दे रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ से खयाम तक पहुँच जाए, मगर लईनों ने कहा अब्बास को बढ़ के हमला करो। वो वक्त भी आया, अब्बास के दोनों बाजू खता हो गए। अब्बास ने शेर पढ़ा, वल्लाह इन कता तुम यमीनी फइन्नी मुहामी अंदीनी। कहा अल्लाह की कसम अगर अब्बास का बाजू खड़ा कर दिया जाए, अब्बास दीन की नुसरत करेगा, सादिक अल-अमीन का साथ देगा, नवाज़े रसूल के लिए जान देगा। अब्बास ने अशआर पढ़े, इसके बाद मश्क को दंदान में रखा। कोशिश यही है कि कयाम तक पहुंच जाए और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो लईनों ने कहा कि अब अब्बास को निशाना न बनाओ बल्कि मश्क को निशाना बनाओ। अब जो तीर चलने लगे, एक तीर आया, मश्क छिद गई। यहाँ पे एक बात गौर कीजिए कि जब मश्क को तीर लगी तो वैसे पानी एक साथ नहीं बहा, बल्कि एक छेद बन गया था, आहिस्ता आहिस्ता पानी जा रहा था। अब्बास के बाजू न थे कि पानी को रोक लेते, फकत पानी को देख रहे थे। जब तक पानी बहता रहा अब्बास मश्क देखते रहे, जैसे ही पानी बह गया अब अब्बास ने अपने रहवार को लाइनों के दरमियान किया। कोशिश तो ये थी और तरीका ये था कि अब जंग करनी थी, मगर जंग के लिए बाजुओं की जरूरत होती है। तो तलवार का हमला कर रहा है, कोई आगे बढ़ के तीर चला रहा है, वो वक्त भी आया। अब्बास की आंख में एक तीर बस्त हुआ, दस्त नहीं थे। अब्बास ने जानों का सहारा लिया, जैसे ही सर को झुकाया लईन ने सर पर गुर्ज लगाया। गुर्ज क्या लगना था अली की तरह, ये अली के बेटे का सर दुनीम हुआ। अब जो जमीन करबला पर आया तो चेहरे के बल आया, आवाज दी के आका गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब जो हुसैन ने ये आवाज सुनी, कहा है अब्बास इस सदा ने मेरी कमर को खमीदार कर दिया। अब जो भाई के करीब आए, अजीब मंजर है, हाथ कट चुके हैं, खून बह रहा है, आंख में तीर बस्त है। तीर निकाला, आंख से खून को साफ किया और सर को लेकर अपने जानों पर रखा। कहा भैया चलो कयाम ले चलता हूँ। कहा नहीं आता, मैं बच्चों से ये कह के आया था कि पानी लेकर आऊंगा, मगर पानी तो बह चुका है। आका सहमत न करे, सुबह से लाशें उठाकर थक चुके हैं, अब मुझे यही पे रहने दे। हाँ अलम लिए हुए अब हुसैन कयाम में पहुंचे। बीवियों में वापसा वहाँ मजलूमा की सदाएं बुलंद हुई। हाँ एक और तस्करा है, वो ये कि नन्ही शहजादी जो सकीना बिन्त हुसैन है, ये बच्ची जो कभी चचा की गोदी में रहती थी, कभी भैया अली अकबर की गोदी में जाती थी, कभी बाबा की गोदी में जाती थी। बच्चे तो यही होते हैं ना, जिनको चाहते हैं उनको मुसीबतों में याद करते हैं। और यही वो मौका था, वो जो गोदियों में बनी थी, अब बेकजावा ऊंट थे और एक एक बीबी एक ऊंट पर होती, कभी दो दो बीबी
सकीना के लिए रिवायत मिलती है, एक ऊंट था, अब बच्ची तो इतनी छोटी थी, ऊंट तो बुलंद होते हैं, सकीना तो ऐसे बांधा गया जैसे सामान बांधा जाता है, और पहले ही कानों से गोशवारे छीने गए, खून बह गया, मगर अब इस आलम में बेकजावा ऊंट थे। कभी बच्ची को तालियाने मारे जाते, कभी तमाचे मारे जाते, और बच्ची कभी चचा को पुकारती, कभी बाबा को याद करती। करबला से कूफा, कूफे से शाम तक कारवान जाता रहा। इमाम ज़माना फरमाते हैं, सलाम है उस नन्ही बच्ची पर जिसके रुखसारों में तमाचे मारे गए, सलाम है अब्बास गरी पर जिसके बाजू कटा दिए गए, सलाम है उन बीवियों पर जिनकी चादरें छीनी गई, सलाम है उस शहदा पर जिनके सर नेज़ों पे बुलंद किए गए। अजीब मुसीबत है ज़ैनुल आबिदीन पर कि जिसके गले में तोखे गराबार, हाथों में हथकड़ियां है और पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर है, और लंगर जब कभी इमाम झुकते थे, लंगर जिस्म में बेवस्त हो जाता। इमाम कुछ देर के लिए अगर कहीं रुकते, लेकिन कभी तालियाने लगाते तो कभी नेज़े चुमोते जाते। यही दरबार का वाक़या जब आले रसूल को चंद लहज़े रोका गया, जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन हमें क्यों रोका गया? कहा कि बुकी अम्मा नहीं दरबार सजा रहे हैं, नशा तक़सीम किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, एक रस्सी में 12 गले बांधे गए, हमें ऐसा खींचा गया जैसे हबशी गुलामों को खींचा जाता है। अब दरबार में दाखिला हुआ, दिने रोशन की तरह दरबार था, अभी दिया में मखनओ चादर थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि फसयअलमु ल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुन्क़लबिन यन्क़लिबून। मातम हुसैन।